जन हुंकार किस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा। आप देख रहे जन हुंकार एपिसोड। आज के जन हुंकार एपिसोड में मेडिकल लाइन में काम करने वालों की हो समीक्षा और हो एक गाइडलाइन जारी, ताकि मेडिकल की प्रणाली और व्यवस्था बने सुदृढ़। देखिए जन हुंकार एपिसोड और इस पर पूरा विश्लेषण। यदि मेडिकल और चिकित्सा लाइन की बात की जाए, खास तौर पर सबसे बड़ी बात, जब डॉक्टर्स या डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन जो सलाह लिख के देते हैं, ऐसी भाषा में लिखा होता है कि शायद पेशेंट को पूरा समझ नहीं आता है। आखिर मेडिकल लाइन की दलील और कई एक्सपर्ट से जब हमने बात की तो उनका कहना होता है ये मेडिकल की भाषा है, लेकिन आखिर आपने अंग्रेजी में ही लिखा है, कोई और भाषा। हिंदुस्तान में ऑफिशियली जो भाषा है 22 मानक भाषाएं और 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश है, और 90% इंग्लिश में ही अक्सर लिखा हुआ मिलता है। और वो ऐसा रफ, और जब पेशेंट कभी मरीज पूछने की कोशिश करता है तो डॉक्टर और वो टीम मानो इतनी इरिटेट, इतनी खपा हो जाती है, वो शायद भूल जाते हैं कि ये उनका एक अधिकार है पूछना। और शायद कोर्ट को चाहिए कानून ऐसा बिल पास हो पार्लियामेंट के थ्रू, संसद भवन जो हमारा राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जो आर्टिकल 368 के थ्रू जो संविधान संशोधन के माध्यम से बिल जाता है, क्योंकि कानून में जब ये फंडामेंटल राइट बनेगा तब शायद पूरी मेडिकल लाइन का शिकंजा कसा जाएगा। हालांकि अभी कुछ ही दिन पूर्व पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने एक प्यायल सुनते हुए एक पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जो कहा है, फिलहाल यह भी फंडामेंटल राइट नहीं, जबकि इसे आर्टिकल 21 में रखा जाना चाहिए, क्योंकि हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। अभी सिर्फ अधिकार है, लेकिन जब मौलिक अधिकार बनेगा तो डॉक्टर्स को या जो मेडिकल दवाई वाले यानी दवाई सेल करने वाला पूरा, जब यानी जो अभी पेशेंट दवाई लेने वाला है या मरीज कोई भी दवाई यदि खरीदता है तो उसे पूरा अधिकार हो कि वो पूछे इसमें क्या क्या मिला हुआ, किस चीज़ की दवाई है, नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, तमाम चीज़ों की जानकारी देनी होगी। ऐसा शायद कानून की अभी ज़रूरत महसूस होती है। और ऐसे भी लगता है कि डॉक्टर्स जिस हिसाब से कहते हैं, और शायद ये डॉक्टर को ही समझ आता है, कोडिंग जो लैंग्वेज होती है, कोड के साथ साथ दवाई का पूरा नाम लिखे और पूछे जाने पर मरीज के साथ आए हुए लोग, कई जगह हॉस्पिटल में ऐसा भी देखा गया, जब महिलाएं वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट होती है, कई दूर दरार एरिया में जब हमने ग्राउंड कवरेज की तो ऐसे दिखाई दिया मानो बहुत परेशान झेलते नजर आए। डॉक्टर, डॉक्टर्स और जो वहाँ पर अधिकारी होते हैं, प्रशासन में बैठे होते हैं, पर्ची काटने से लेकर के दवाई देने वाले तमाम, कोई भी सही ढंग से खड़े मुँह से बात करने का तैयार नहीं होता है, एकदम इरिटेट हो जाता है। तो जब ये मौलिक अधिकार बनेगा तो इरिटेशन ख़त्म हो जाएगी। बताना होगा जैसे कि आरटीआई या और मौलिक अधिकार काम करते हैं, और तभी जाके शायद सुधार होगा। सरकार को चाहिए इस पे पूरी बहस हो, एक समीक्षा आयोग बने। तमाम मेडिकल में लाइन करने वाले, ऐसा भी कौन सी भाषा है कि जो अंग्रेजी में लिखी है और समझ ना आए? शायद दूसरे को तो नहीं आए, कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे मेडिकल लाइन के शॉर्ट वर्ड हो सकते हैं जो सिर्फ डॉक्टरेट या चिकित्सा में काम करने वालों के लिए हो, लेकिन जब उसके लिए पूरा एक मरीज का डिटेल दिया गया, क्या बीमारी है, कैसे ठीक होना, उसको सलाह जो परामर्श दिया जा रहा है, वो परामर्श साफ साफ हो और पूछे जाने पर बताए कंसर्निंग तमाम लोग, शायद आज की आवश्यकता नज़र आती है। जिस हिसाब से मेडिकल के लाइन के लोगों का व्यवहार है, और यही कारण है कि कई जगह पर डॉक्टर के साथ हाथापाई हो जाना, मरीज के साथ भी दुर्व्यवहार हो जाना या दुर्व्यवहार करना जैसे जो दिखाई देता है। एक कानूनी जब बनेगा मौलिक अधिकार
तो शायद इस चीज़ पे विराम लगेगा और ये मौलिक अधिकार में सम्मिलित हो, ताकि पूछे और बताएंगे आपको आगे। फैसला आपका, बताएंगे आप सही है या गलत, होना चाहिए या नहीं, फैसला आपका। आज के जन हुंकार एपिसोड में इतना ही। करिए इंतज़ार अगले एपिसोड का। जय हिंद, जय भारत।